महान संत कवि, समाज सुधारक, फक्कड़ मिजाज कबीर के जीवन वृत्त परिचय के संदर्भ में आपको विगत दिनों में परिचित कराया गया। प्यारे बच्चों, उनकी संकलित साखियों के संदर्भ में हम अपना शिक्षण प्रारंभ करें, इससे पूर्व ये बता देना समीचीन होगा कि साखी का अर्थ क्या है। साखी वस्तुतः संस्कृत शब्द का विकृत रूप है और संस्कृत शब्द है साक्षी। यह वास्तव में धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ है। साखियाँ अक्सर दोहा छंद में लिखी गई हैं और एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो अपने मन की अनुभूतियों को कबीर ने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। कबीर की प्रथम साखी है, सतगुर हमसू रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। इस साखी का सबसे पहले संदर्भ जान लें। व्याख्या साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य विभाग में कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक से अवतरित है। इसका प्रसंग है, तो इसके प्रसंग के विषय में ये कहा जा सकता है कि कबीर ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है प्रस्तुत साखी में और उनके उपदेश भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम भाव का प्रादुर्भाव करते हैं। कबीर का कथन है कि सतगुरु, इसकी व्याख्या में हम अब बात कर रहे हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई। इसका तात्पर्य है कि कबीर परमात्मा के प्रति निष्ठावान हैं, तो कबीर परमात्मा के प्रति ही अपनी बात को रखेंगे। परमात्मा और जीवात्मा का मिलन हो जाए, इसीलिए वो ज्ञानोपदेश देंगे। तो उनका कबीर ज्ञानोपदेष्टा के रूप में यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए उपदेश दे रहे हैं, सतगुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। तो सतगुरु ने, उनके अच्छे गुरु ने, उनके सच्चे गुरु ने परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान कराने के लिए जो उपदेश दिया, उसके परिणाम स्वरूप प्रेम रूपी बादल की वर्षा हृदय में हुई और शरीर के अंग प्रत्यंग रससिक्त हो गए, यानी प्रेम रूपी जल से भीग गए। तात्पर्यतः यह अर्थ आता है कि उनके सन्मार्ग की ओर ज्ञान कराने वाले गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति उनके हृदय में प्रेम का अंकुरण हुआ। काव्यगत वैशिष्ट इसका अगर देखें तो कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं और दूसरी बात यह है कि उनके सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले गुरु के उपदेश से ही उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है और तभी ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है। प्रस्तुत साखी की भाषा सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, शांत रस है और वर्षा बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई, इसमें रूपक अलंकार है। दूसरी साखी है, राम नाम के पटतरे देबे को कछुनाहि, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मनमाही। इसका भी संदर्भ वही रहेगा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी शीर्षक से प्रस्तुत साखी अवतरित है। इसके रचयिता ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी हैं। तो इसका प्रसंग देखें, कबीरदास जी ने इस साखी में भी गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है और गुरु के प्रति गुरु के द्वारा दिए गए विशिष्ट ज्ञान के कारण उन्होंने बताया कि बदले में या प्रतिदान में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ। इसकी व्याख्या देखें, कबीरदास जी ने
कहा है कि हमारे सद्गुरु ने राम नाम का ज्ञान दिया। राम नाम का ज्ञान का मतलब परब्रह्म, परतर, पारब्रह्म, परेश, परमात्मा, परमेश्वर का ज्ञान कराया। और इस अमूल्य ज्ञान के बदले में उसके समान मूल्य वाली कोई भी वस्तु, कबीर का कथन है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि इस संसार में संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा सृजित है, पालित है, पोषित है। तो परमात्मा के द्वारा दिए गए, गुरु के द्वारा दिए गए परमात्मा के ज्ञान के समान कौन ऐसी चीज़ है जो गुरु को भेंट कर दी जाए। यह बात कबीर के मन को बार बार कुरेद रही है कि गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा तो मन में है कबीर के, पर कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि राम के नाम का ज्ञान कराने वाले गुरु के समान कोई दूसरी चीज़ है नहीं। ज्ञान, अब यहाँ पर एक आशय और मिलता है कि ज्ञान दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता और ज्ञान दान का मूल्य किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता है। तो आपका गुरु, आपका ज्ञानोपदेष्टा, आपका सद्गुरु के प्रति हम कृतज्ञता ही ज्ञापित कर सकते हैं। उसके बदले में हम कुछ देकर संतुष्ट नहीं हो सकते। कबीर ने इस वैशिष्ट का प्रतिपादन प्रस्तुत साखी में किया है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखें। सबसे पहली बात, ईश्वर की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही होती है और गुरु की गुरुता इतनी उच्चतर होती है, उच्चतम होती है कि उसका किसी भी प्रकार से मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। भाषा सुदुक्कड़ी है, मुक्तक शैली में लिखा गया है, छंद दोहा है, मनमाही में अनुप्रास अलंकार है, यह कह लीजिए 6 का अनुप्रास है और शांत रस है। तीसरी साखी है, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आय। इसका संदर्भ वही रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना गुरु की कृपा के ज्ञान भगवान नहीं मिला करते। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जब ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, जब हमको गुरु मिले तो मेरे अंतरतम में ज्ञान का प्रकाश हो गया। और सो जिन बीसर जाए, वो कभी भी भूले ना, कभी भी ऐसे ज्ञानोपदेष्टा गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, और ईश्वर जब कृपा करता है तभी गुरु की प्राप्ति होती है। बिना ईश्वर की अनुकंपा के, ईश्वर की कृपा के गुरु की प्राप्ति, सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देख लें। ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु के प्राप्ति से ही व्यक्ति में विवेक का जागरण होता है। इस साखी की भी भाषा, कबीर की जो भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा, वही भाषा है। शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और रस शांत है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साखी जिसका हम अध्यापन करने जा रहे हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युएं पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया, अब संदर्भ तो इसका वही रहेगा। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और इसकी व्याख्या देखें। माया रूपी दीपक में जीव रूपी पतंगा भ्रमित होकर के उसमें गिरता है, जलता है, गिरता है, जलता है। इसका एक तात्पर्य है कि सांसारिक माया के आकर्षण से भ्रमित होकर जीव बार बार जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है, क्योंकि वो अज्ञान में पल रहा है। कबीर का कथन है कि गुरु के ज्ञान से उनमें से एक आध यानी बिरले लोग
उद्धार को प्राप्त हो पाते हैं। इसका तात्पर्यता अर्थ ये भी है कि भक्त ही गुरु के उपदेश से माया के स्वरूप को जान पाता है, और जो माया के स्वरूप को जान लेता है उसको माया से मुक्ति मिल जाती है, संसार से मुक्ति मिल जाती है, और वह जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। माया के स्वरूप और स्वभाव का इस साखी में परिचय कराया गया है, और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही बताया गया है। ब्रह्म और माया के भेद को समझने के लिए प्रेरित किया गया है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, शैली मुक्तक है। अलंकार देखें, माया दीपक और नर पतंग में रूपक है, यानी नर रूपी पतंगा कीड़ा और दीपक रूपी माया। तो और भ्रम में पुनरुक्त प्रकाश है। पड़ंत उबरंत ऐसे शब्द हैं जो अंत्यानुप्रास का बोध कराते हैं। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा दोनों है। एक और साखी देखें कि जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाई। इसका प्रसंग देखें कि जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तब गुरु या परमात्मा से दूर हो जाता है। कबीर के द्वारा दी गई साखी की व्याख्या में देखें, कबीर का कथन है कि जब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार की भावना रहती है तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब मुझे गुरु के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। क्योंकि गुरु अथवा ब्रह्म तो सच्चे प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम की गली अत्यंत सकरी है। इसमें अहंकार और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं समा सकते, एक को तो छोड़ना होगा। तो तात्पर्यता अर्थ है कि ईश्वर के दर्शन के लिए हमें अपने अंदर का अहंकार नष्ट करना होगा। काव्यगत सौंदर्य देखिए। अहंकार व्यक्ति जब तक अहंकार का त्याग करके पूर्ण समर्पण का भाव नहीं अपने में लाता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाषा इसकी सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस भक्ति और शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास रूपक एवं गुरु शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि गुरु माने शिक्षक भी होता है यहाँ पर, और गुरु का अर्थ परमात्मा से भी लिया गया है। रहीम ने इसका एक भाव साम्य के रूप में दिया है। प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की साखियों का अध्यापन सतत जारी रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहें। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।